श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के विषय में बताएंगे आपको। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 में पढ़ा रहे थे आपको। पाँच है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो जैसे कि हमने आपको खनिज के बारे में कल बता दिया, खनिज किसे कहते हैं या खनिज क्या चीज़ है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। आज हमको ऊर्जा संसाधन के बारे में बताना। ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा मशीन तथा परिवहन के साधनों को चालक शक्ति प्रदान करने वाले जो संसाधन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के या शक्ति के संसाधन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये देख सकते हैं कि जिन साधनों को उद्योग को चलाने के लिए शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है उन्हें हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है ना। शक्ति के रूप में जैसे उसने बता दिया, शक्ति के रूप में आप उपयोग करते हैं उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे आपने कोयला, पेट्रोलियम तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि और खनिज ईंधन के बारे में इत्यादि को देखे होंगे। तो जब आप शक्ति के रूप में उसका उपयोग करते हैं तो वह ऊर्जा के संसाधन के रूप में होते हैं। तो उसमें बताया है ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ऊर्जा संसाधन मुख्यतः देखा जाता है तो 2 प्रकार के होते हैं। एक परंपरागत ऊर्जा के या शक्ति के संसाधन होते हैं, दूसरा गैर परंपरागत शक्ति के संसाधन होते हैं। परंपरागत प्राचीन काल से जो प्रयोग में लाए जा रहे संसाधन होते हैं उसे ऊर्जा का प्राचीन या परंपरागत संसाधन कहते हैं। जैसे आपने कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल इत्यादि को देखा है, पुराने समय से हम लोग इसको जानते हैं, तो इसे हम प्राचीन या परंपरागत संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जबकि इसमें देखा जाता है गैर परंपरागत संसाधन क्या होता है? परंपरागत संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए, जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है उसे हम ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आप देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा होता है, परमाणु शक्ति या मतलब आणविक ऊर्जा इत्यादि जितने होते हैं ये ऊर्जा से संबंधित चीज़ें होती हैं, ये हमारे गैर परंपरागत संसाधन होते हैं। तो परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में थोड़ी सी अंतर होता है कि मतलब उनको गैर परंपरागत संसाधन जो होती हैं उसका नवीनीकरण किया जाता है, लेकिन उसका नवीनीकरण या नवीकरण किया जाता है, लेकिन जो परंपरागत संसाधन तो उसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। अतः परंपरागत जो संसाधन होते हैं बेटा वो क्षयशील होते हैं। क्या होते हैं? क्षयशील होते हैं। विनाश होने के बाद उनको पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जबकि गैर परंपरागत संसाधन जो होते हैं उनका विनाश होने के बाद उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यही उसमें है। तो अब प्रश्न उसमें बनता है आपका कि अब देखेंगे, प्रश्न है ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ऊर्जा संसाधन, भारत में ऊर्जा के प्रमुख भारत में ऊर्जा की
प्रमुख संसाधनों का वर्णन कीजिए। अब इसमें देखिएगा हेडिंग डाल सकते हैं आप, ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा आप इसका देख लीजिएगा। इसमें होगा मशीन तथा परिवहन की साधन को चालक शक्ति प्रदान करने वाले मशीन तथा परिवहन के साधन को चालक शक्ति प्रदान करने वाले संसाधन ऊर्जा के साधन कहलाते हैं। संसाधन ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। अब दूसरी परिभाषा इसका आप दे सकते हैं। जिन संसाधनों को उद्योग को चलाने के लिए शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा खनिज ईंधन इत्यादि ऊर्जा के संसाधन हैं।
ऊर्जा के संसाधन हैं। ये इसमें दिया है, मतलब जिन संसाधनों को उद्योग को चलाने के लिए शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज, ईंधन इत्यादि ऊर्जा के संसाधन होते हैं। आप इसमें देखिए बेटा, ऊर्जा संसाधन छोटे में है ऊर्जा संसाधन के प्रकार। ऊर्जा संसाधन के प्रकार उसमें दिया है। ऊर्जा संसाधन को उनके स्रोतों के आधार पर उनके स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। उसमें देखेंगे बेटा आप, दो हैं इनके कौन, ये ऊर्जा संसाधन के प्रकार हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यही है। एक है परंपरागत शक्ति के साधन। दूसरा है गैर परंपरागत शक्ति के साधन। अब इसमें दिए हैं परंपरागत संसाधन क्या होते हैं। परंपरागत या प्राचीन काल से प्रयोग में लाए जाने वाले संसाधन को ऊर्जा के परंपरागत या प्राचीन या परंपरागत स्रोत कहा जाता है। जो कि कहा इसमें बता रहा है कि जो प्राचीन काल से उपयोग में लाए जाए, जिसका नाम हम जानते हैं, हमारे पिताजी जानते हैं, या कहने मतलब जो हमारे पूर्वज नाम जानते थे और प्राचीन काल से उनका हम उपयोग करते अपने जीवन काल में चले आ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परंपरागत शक्ति के साधन कहा जाता है। जैसे उसमें आप दिया है बेटा, इसका उदाहरण होगा कोयला, पेट्रोलियम, बिजली, ईंधन इत्यादि को हम क्या प्राचीन या परंपरागत शक्ति के साधन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। गैर परंपरागत शक्ति के साधन क्या होते हैं, प्राचीन काल की जो साधन होते हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए हम अपने नए तरीके से उनकी कमी को पूरा करने के लिए जो नए तरीके से संसाधन खोजे गए हैं उसे हम ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं। जैसे उसमें आप देखेंगे सौर ऊर्जा, इसका उदाहरण है बेटा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा लिखिएगा यहाँ पे, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, इत्यादि ऊर्जा के गैर परंपरागत शक्ति के साधन इत्यादि क्या हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत शक्ति के साधन हैं। तो ये आप देख लीजिएगा बेटा, इसमें ऊर्जा के संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के संसाधन को उनके स्रोतों के आधार में दो भागों में बांटा गया है।
दो भाग कौन कौन से हैं बेटा? परंपरागत शक्ति के साधन हैं, दूसरा का क्या है? गैर परंपरागत शक्ति के साधन। परंपरागत शक्ति के साधन क्या है? प्राचीन काल से प्रयोग में लाए गए जो संसाधन होते हैं उसे ऊर्जा के प्राचीन या परंपरागत संसाधन के साधन के कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप इसका उदाहरण पूछता है बेटा, कैसे क्या है? कोयला प्राचीन पुराने समय से हम लोग जानते हैं, पेट्रोलियम, बिजली, ईंधन और इत्यादि हैं प्राचीन काल के जो संसाधन है, इसमें और इत्यादि इसके उदाहरण हैं। और गैर परंपरागत शक्ति के साधन क्या हैं? परंपरागत शक्ति के साधन को कमी को पूरा करने के लिए, पुराने संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए जो नए तरीके से संसाधन खोजे गए हैं उसे हम ऊर्जा के गैर परंपरागत के संसाधन या ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात इसमें अंतर भी पूछता है, तो इसमें ये क्षयशील होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये क्षयशील होते हैं। क्षयशील होते हैं मतलब इनका क्षय होता है, पुनः इनका निर्माण नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? ये अक्षयशील होते हैं। क्या? अक्षयशील होते हैं मतलब इसका पुनः क्या? नवीनीकरण या इनका किया जाता है। ऐसे क्षयशील में इसे अनभ्यकरणीय संसाधन कहा जाता है, जबकि इसे नभ्यकरणीय संसाधन कहा जाता है। नभ्यकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसका अंतर भी आप जानेंगे। मतलब प्राचीन काल से जो उपयोग में लाए जा रहे हैं उसे परंपरागत कहते हैं, जो आधुनिक रूप से या गैर परंपरा संसाधन की कमी को पूरा करने में जिसका उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? या नवीकरणीय या नवीनीकरण या कहते हैं बेटा अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा इसका उदाहरण यही है। तो आपको ऑप्शन के रूप में पूछता है नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन क्या है। इसमें प्रश्न कैसे पूछता है इसको देखिएगा। अनभ्यकरणीय ऊर्जा के साधन कौन हैं? अनभ्यकरणीय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनभ्यकरणीय। तो इसमें देखिएगा, इसमें दिया है जैसे सौर ऊर्जा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है पवन ऊर्जा। तीसरा दिया है ज्वारीय ऊर्जा। और 4 नंबर आपका दिया है, इसमें बेटा देते हैं पेट्रोलियम या कोयला। देख लीजिएगा, कोयला दिया है। क्या? कोयला। तो इसमें दिया है अनभ्यकरणीय, जिसका कि नवीनीकरण नहीं किया जाता है। और क्षयशील होते हैं, अर्थात तो क्या होते हैं? क्षयशील होते हैं, उसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तो उसके अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन नंबर 4 आता है। उत्तर में आप लिखेंगे क्या? ऑप्शन नंबर 4 कोयला। क्या है? ये कोयला क्या होता है? अनभ्यकरणीय संसाधन है, अर्थात ये क्षयशील संसाधन है। इसका विनाश होने के बाद पुनः इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो अब फिर इसमें और भी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से नभ्यकरणीय संसाधन कौन है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय मतलब जिसका कि नवीनीकरण किया जा सकता है। उसमें आपको दे दिया जैसे ऑप्शन कोयला। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया? कोयला। दूसरा दे दिया आपका सौर ऊर्जा। तीसरा दे दिया पेट्रोलियम। 4 ऑप्शन दे दिया बिजली। इसमें पूछ रहा है कि नवीकरण जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है वह संसाधन कौन है?
तो उसके अंतर्गत कौन आता है बेटा? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर तो सही है। तो यह नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसमें देख लेंगे, कभी कभी पूछ देता है ज्वारीय ऊर्जा किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। पेट्रोलियम किस साधन के अंतर्गत आते हैं? परंपरागत या प्राचीन का या क्षयशील होते हैं या अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ऑप्शन वाले क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, कल इसके बारे में हम डिटेल एक एक का बताएंगे। ठीक है।